हमने पढ़ा था वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग। आज अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। अगर आप कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट को जाने से पहले सुपर हीट कर दें, उसको गर्म कर दें, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या अपना काम क्या होगा, मतलब कि सीओपी बढ़ेगी या कम होगी? ठीक है, ध्यान दो। अब अगर मैं यहाँ पे, ये था मेरा पहले वाला साइकिल, यहां से लेकर या आपका कंप्रेशन साइकिल जितना भी था, आप यहां से एक्सपेंशन कर रहे थे प्रेशर का, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक आपका हो रहा था कंप्रेशन। पीएस डायग्राम के अंदर, पी पाई डायग्राम के अंदर, ठीक है, एंथैल्पी। उसके बाद अगर अपन ने यहां से लेकर पहले क्या करते थे, यहां से पहले ही यहां पे ही कंप्रेशन कर देते थे, ठीक है, बिल्कुल यहां पे जाके, समझ रहे हो? इस बार आप क्या करेंगे, सुपर हीट कर दिया, सुपर हीट कर दिया इसको, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। पहले वाला क्या था, यहां से लेकर डायरेक्ट यहां तक होता था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हुआ करता था और फिर यहाँ पे ऐसे, ये पहले वाला था। लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया, इसको सुपर हीट कर दिया, तो अभी ये यहाँ पे पहुंच गया और ये यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो है ये सुपर हीट किया था मैंने इसको, इसके अंदर जाने से पहले ही मैंने इसको सुपर हीट कर दिया ताकि जो रेफ्रिजरेशन है वो और ज्यादा कंप्रेशन जो है और ज्यादा हीट के ऊपर हो। अब ध्यान दो, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो तो बढ़ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फ्रॉम पहले 1 था, ठीक है, अब कितना हुआ, 1 डैश तक चला गया, ये 2 डैश तक चला गया, पहले 2 था, ये 3, ये 4, ठीक है। अब 1 से 1 डैश तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ चुका है। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट increased from 1 to 1 डैश, 1 से 1 डैश तक जो है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है बढ़ चुका है। लेकिन इसके पीछे व्हाट दिस इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज, व्हाट दिस इज at a cost of, ठीक है, अब इसके लिए कॉस्ट भी चुकानी पड़ी है। अब रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर को ज्यादा कंप्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो सुपर हीट हो चुके हैं वेपर्स पहले ही, ठीक है, तो उनको ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये इसके लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का वर्क भी बढ़ गया, ठीक है। इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट, कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन amount of work done, ठीक है, amount of work spent, चल ये लिख सकते हो, amount of work spent to obtain the upper pressure limit, obtain the upper प्रेशर लिमिट, ठीक है। जो अपर प्रेशर लिमिट के लिए अब अपने को वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके कारण क्या है, जो रिजल्ट है इसका वो क्या है, रिजल्ट, सो रिजल्ट एज डिक्रीज इन COP, ठीक है। COP जो है वो लो वैल्यू ऑफ COP लिख सकते हो, रिजल्ट इज लो वैल्यू ऑफ COP, ऐसे भी लिख सकते हो, लो वैल्यू ऑफ COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू लो रह जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस
डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सुपर हीट करने से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है, इसलिए आप सुपर हीट नहीं कर सकते किसी बॉडी को, आप सब कूल कर सकते हैं। सब कूल किया था तो उससे सीओपी बढ़ गया था। जो चीजें आप कर सकते हैं उससे सीओपी बढ़े तो वो आप करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों से सीओपी डिक्रीज होती है, जैसे कि मैंने बताया कि सुपर हीटिंग से सीओपी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस, रेफ्रिजरेशन की परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप उसको सब कूल नहीं करेंगे। अब ध्यान दो, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या होता है? ध्यान देना, जितने भी अब तक अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़े हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपने डायग्राम बनाए थे, वो सारे थ्योरेटिकल थे। मतलब कि अगर थ्योरेटिकल बेस पे सब कुछ सही चले तो वो ऐसे वर्क करेंगे, लेकिन ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल के अंदर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये है एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ठीक है। एक्चुअल के अंदर ऐसा दिखता है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दिस इज एक्चुअल, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो पढ़ेंगे आप पूरे डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका प्रोसेस आता है इसके अंदर, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर प्रोसेस, ये सारा आपने ध्यान से करना है बेटा, ठीक है। प्रोसेस 1, 2 एंड 3, ये होता है फर्स्ट साइकिल, ठीक है। फर्स्ट साइकिल के अंदर प्रोसेस 1, 2, 3, इसके अंदर क्या था, पहले जो हुआ करता था, पहले आप क्या करते थे इसके अंदर कि अपना जो नॉर्मल जो आपका रेफ्रिजरेंट होता था वो एक्सपेंशन के बाद रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आता था, तो यहां से हीट रिमूव करके वो फिर आगे कंप्रेशन के अंदर चला जाता था। मतलब कि ये जो है ये कूलिंग स्पेस है, मतलब कि यहाँ पे कूलिंग होती है ओरिजिनल में, ठीक है, जो आपके सिस्टम की कूलिंग होती है। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे 1 से 2 तक तो सेम है, 1 से 2 तक तो वही कूलिंग हो रही है, लेकिन 2 से 3 और ऐड हो गया इसके अंदर। तो 1 से 2 क्या है, प्रोसेस 1 2 3, ये फर्स्ट प्रोसेस है, जिसके अंदर फ्रॉम 1 to 2 क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट gains heat of vaporization, heat of vaporization, ठीक है। जब वेपराइजेशन होगी, यहाँ पे जो वेपर बनेंगे जिसके कारण यहाँ पे जो स्पेस है उसके अंदर कूलिंग होगी, तो उससे हीट गेन कर लेगा वो 1 से 2 तक इतनी हीट गेन कर लेगा, वो इस तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक उसने हीट गेन कर ली, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल हीट गेन की उसने ड्यू टू वेपराइजेशन, लेकिन उसके बाद क्या आ गया, फ्रॉम 2 to 3 तक है ना ये पॉइंट, 1 2 3, 2 to 3 भी इसके अंदर ही है, 2 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 3 क्या सिस्टम है, गेन सुपर हीट बिफोर, गेन सुपर हीट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर एंटर करने से पहले वो सुपर हीट गेन कर रहा है, ठीक है, ओवर हीट हो रहा है। 2 से 3 तक क्या हो रहा है, 1 से 2 तक तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, 1 से 2 तक सिंपल इवेपोरेशन हो रही है। 2 से 3 तक वो कंप्रेसर के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन कंप्रेसर से पहुंचने से पहले ही वो सुपर हीट गेन कर गया, गेन सुपर हीट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर एंटर करने से पहले ही उसने जो है सुपर हीट गेन कर ली, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेकंड प्रोसेस,
फर्स्ट प्रोसेस यहां से 1 2 3 तक खत्म हो गया है। सेकंड प्रोसेस क्या होता है? सेकंड प्रोसेस इवेपोरेशन के बाद, वेपराइजेशन के बाद होता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन प्रोसेस का क्या हो रहा है? प्रोसेस फ्रॉम 4 3 तो यहां पे खत्म हो गया, तो 3 से ही ले लेते हैं। 3 to 4 to 5 to 6 and then to 7 and 8 तक। यहां से लेकर 3 से लेकर 4 5 6 7 8 ये सारा प्रोसेस ये जो है कंप्रेशन के अंदर हो रहा है। कंप्रेशन मोटर के अंदर इतना काम हो रहा है। पहले तो सिंपल सीधी लाइन से लिखते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, इतना काम एक्स्ट्रा हो रहा है। ये क्या है? ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से। फ्रॉम, ये सारी चीजें ऐसे ही लिखनी है बेटा, ठीक है। पहले प्रोसेस कौन सा कर रहे हैं आप? प्रोसेस 3 4 5 6 7 8 तक ये कौन सा है? कंप्रेशन है, ठीक है। अब कंप्रेशन के अंदर क्या हो रहा है? फ्रॉम 3 to 4 3 से 4 तक क्या हो रहा है? पहले 2 से 3 तक पढ़ लिया आपने। 3 से 4 तक क्या हो रहा है? कहते वेपर एंटर द कंप्रेसर फ्रॉम पॉइंट 3 एंड डिस्चार्ज एट पॉइंट 7। जो डिस्चार्ज हो रहा है वो पॉइंट 7 तक हो रहा है, लेकिन 8 तक जो है अपना कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये है सारा प्रोसेस, जिसमें से 3 और 4 क्या है? प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सक्शन वाल्व एंड डिस्चार्ज। यहां पे हो रहा है प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व जो है लगे हुए हैं इसके अंदर, सब कर रहे हैं कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से, उससे टकराने की वजह से थोड़ा सा प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। सक्शन वाल्व की वजह से जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। सक्शन वाल्व से टकरा गया, उसके रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। पाइपों के द्वारा रेजिस्टेंस, सक्शन वाल्व से रेजिस्टेंस, जिसके कारण 3 से 4 इतना सारा प्रेशर ड्रॉप हो गया पहले, ठीक है। 3 से 4 क्या है? प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सक्शन वाल्व एंड अदर जो पार्ट्स हैं उसके, सक्शन पाइप हो गई, ठीक है। सारी चीजें उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के कारण क्या हो गया? रेजिस्टेंस के कारण क्या हो गया? आपका प्रेशर ड्रॉप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 4 to 5, 4 से 5 तक, ठीक है। ये क्या है? जब रेफ्रिजरेंट उसके अंदर सिलेंडर के अंदर पहुंचता है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर पहुंचने के कारण वो उसकी वॉल से हीट ले लेता है, दीवारों से, उसकी चारों तरफ की दीवारों से रेफ्रिजरेंट हीट ले लेता है। मतलब कि कंप्रेसर ने अभी अपना काम नहीं किया, लेकिन उसकी दीवारों ने पहले ही उसको सुपरहीट कर दिया फिर से, ठीक है। तो 4 से 5 क्या है? सुपरहीट ड्यू टू वॉल्स जो उसकी है, ठीक है। टेक्स हीट, रेफ्रिजरेंट टेक्स, रेफ्रिजरेंट लिख लेते हैं, रेफ्रिजरेंट टेक हीट फ्रॉम सिलेंडर वॉल्स, ठीक है। सिलेंडर की वॉल से वो क्या करेगा? हीट गेन कर लेगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है? 4 से 5 तक। नेक्स्ट आता है फ्रॉम 5 to 6। 5 to 6 हो रहा है आपका ओरिजिनल कंप्रेशन, ठीक है। जो ना तो आइसेंट्रोपिक है जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। आइसेंट्रोपिक नहीं है, पहले आप आइसेंट्रोपिक बनाते थे उसको, इस बार वो आइसेंट्रोपिक नहीं है, वो 5 to 6 एक्चुअल है जैसा दिखता है, ठीक है। तो 5 to 6 एक्चुअल कंप्रेशन, रियल में कंप्रेशन हो रहा है 5 to 6। उसके बाद आता है 6 to 7, 6 to 7, ठीक है। अब क्या हो रहा है? पहले उसने, ध्यान दो, पहले जब एंटर हुआ था कंप्रेसर के अंदर, तो कंप्रेसर का टेम्परेचर मान लो इतना था, यहां तक, ये था टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का टेम्परेचर इतना था, तो जब रेफ्रिजरेंट यहां पे पहुंचा इस जगह पे, तो उसने हीट गेन कर ली दीवारों से टकराते, दीवारों से टकराया तो उसने क्या किया? हीट गेन कर ली, यहां पे दीवारों से टकराया और इतनी हीट गेन कर ली क्योंकि टेम्परेचर उसका कम था, ठीक है, रेफ्रिजरेंट का, और जो दीवारों का टेम्परेचर था वो ज्यादा था,
उसके बाद जब कंप्रेशन हुआ, अब जो वॉल्स थी उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रह गया और जो ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट था उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया, जिसके कारण यहाँ पे 6 to 7 क्या होगा, वो हीट को दीवारों के साथ शेयर कर लेगा और उसकी हीट थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 6 to 7 क्या है, हीट रिजेक्ट ड्यूरिंग हीट रिजेक्ट आफ्टर compression in walls of cylinder। सिलेंडर के अंदर वो चली जाएगी हीट। ठीक है, हीट जो है वो दीवारों जो उसकी चारों तरफ की दीवारों है उसके अंदर कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी उसके कारण। ठीक है, 6 to 7 क्या हो रहा है, वो हीट रिमूव हो रही है। ठीक है, उसके बाद 7 to 8 फिर से अब क्या हो रहा है, सब कूलिंग हो रही है उसकी। ठीक है, 7 to 8 फिर से सब कूल कर रहा है उसको अपन। ठीक है, यहाँ पे 8 के ऊपर जाने के बाद 7 to 8 देखो, 3 to 4 यहाँ पे क्या था, 3 to 4 प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सक्शन वाल्व, प्रेशर ड्रॉप हो रहा था सक्शन वाल्व के कारण। तो 7 से 8 तक भी फिर से क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है ना, फिर से ड्रॉप हो गया। जो बाद में जाएगा प्रेशर दीवारों के साथ टकराएगा, वॉल्व्स के साथ टकराएगा, तो फिर से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, अब ये 8 तक पहुंच चुका है। ठीक है, समझ रहे हो कि 7 से 8 तक, 3 से 8 तक पूरा ये क्या है, कंप्रेशन साइकिल है, जिसके अंदर आपने डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी कि यहां तक कैसे पहुंचा। अब आप 8 तक कर चुके हैं। ठीक है, 8 के बाद अब 8 के अंदर प्रेशर ड्रॉप हुआ 7 से 8 तक। उसके बाद जो था रेफ्रिजरेंट वो किस स्टेज पर गया, 8 से 9 पर। ठीक है, वो कैसे जाएगा अब आप देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस 3। इसमें क्या है, 8 से 9, 10 एंड 11। ठीक है, यहां पर क्या क्या हो रहा है, अब देखो एक्सपेंशन जो है वो 11 से शुरू होता है, मतलब 8, 9, 10 और 11 ये सारे क्या हैं, ये किसके अंदर आएंगे, कंडेंशन के अंदर, कंडेंसिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, 9, 10, 8, 9, 10, 11 तक क्या कर रहे हैं, कंडेंसिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसेस आएंगे, प्रोसेस इसके अंदर आएगा फ्रॉम 8 to 9। 8 से 9 तक क्या हो रहा है आपका, सुपर हीट को रिमूव किया जा रहा है। 8 से 9 तक क्या है, सुपर हीट। पहले सुपर हीट कर दिया था ना इसको, सुपर हीट हो गया था ड्यू टू वॉल्स, ड्यू टू सब उसके सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट, सारी चीजें, इसके कारण ये क्या हो गया था, सुपर हीट हो गया था। तो रिमूविंग ऑफ सुपर हीट के कहां पे हो रहा है आपका, 8 से 9 तक हो रहा है। ठीक है, रिमूविंग ऑफ सुपर हीट यहां पे लिख सकते हैं, आप लिखते हैं रिमूवल ऑफ सुपर हीट, सुपर हीट को रिमूव करना 8 से 9 तक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 9 to 10 क्या है, एक्चुअल कंडेंशन, जिसके अंदर हीट रिमूव होगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ लेटेंट हीट, रिमूवल ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जो पहले रिमूव करते थे आपका। एक्चुअल कंडेंसिंग प्रोसेस कब हो रहा है, 9 से 10 तक। देन व्हाट इज 10 to 11, इट इज सब कूलिंग। जो अपने को अच्छा लगा था कि सब कूलिंग कर सकते हैं आप किसी मटेरियल की। ठीक है, तो सब कूलिंग को क्या कहां से कहां तक, 10 से 11 तक, इट इज ए सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट टेक्स प्लेस। सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, जार ऐसे लिख सकते हैं, सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब 10 पे जाने के बाद ये प्योर लिक्विड बन गया। देखो ये लिक्विड लाइन है ना, ये लिक्विड लाइन है। ठीक है, लिक्विड लाइन है, जिसके कारण अब ये प्योर लिक्विड के अंदर चला गया।
तो ये क्या है, यहां से यहां तक सब कूलिंग ऑफ प्योर लिक्विड ऐसा भी लिखा जा सकता है, सब कूलिंग ऑफ प्योर लिक्विड। देन नेक्स्ट आता है लास्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है 11 से 1, प्रोसेस 4, प्रोसेस 11 to 1। ये क्या है आपका एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस। आफ्टर सबकूलिंग रेफ्रिजरेंट, आफ्टर सबकूलिंग रेफ्रिजरेंट passes through expansion valve क्या एक्सपेंशन वाल्व से वो पास करता है, जिसके कारण उसका जो है बिल्कुल प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है एंड it reduces the pressure and temperature of refrigerant, ठीक है, जिसके कारण जो 11 से 1 तक जो है आपका प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये था एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ठीक है। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, ठीक है, कि जो प्रोसेस होता है वो रियल में कुछ और होता है और जो थ्योरेटिकल था वो अपन ने अब तक पढ़ा था। थ्योरेटिकल प्रोसेस कैसे चलता है और रियल में प्रोसेस कैसा होता है, उन दोनों के बीच में अपन ने डिफरेंस देखा अब तक, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले 1, 2 और 3 ये एक प्रोसेस है, ये इवेपोरेशन है, प्रोसेस 1, 2, 3, जिसके अंदर 1 से 2 तक तो सिंपल जो है उसकी कूलिंग हो रही है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, जो वेपराइजेशन हो रही है जिसके कारण इसने हीट गेन कर ली 1 से 2 तक। 2 से 3 तक क्या है, सुपर हीटिंग है, सुपर हीटिंग ड्यू टू जो वॉल्स है उसकी सिलेंडर की, ठीक है, पाइपें हैं, सक्शन पाइप्स हैं, वो हीट हो जाती हैं जब कनेक्टेड है वो पंप से, जो हीट हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे सुपर हीट हो जाता है पहले ही। सुपर हीट का मतलब है कंप्रेशन से पहले जो रेफ्रिजरेंट है उसको गर्म कर देना, तो ये सुपर हीट हो गया ड्यू टू वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे सुपर हीटिंग होगी 2 से 3 तक, 3 से 4 तक यहाँ पे और 4 से 5 तक, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसने गेन की, पहले प्रेशर ड्रॉप हुआ 3 से 4 तक, 3 से 4 तक प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू वॉल्व्स सिलेंडर की दीवारें उनसे टकराया, फ्रिक्शन हुई जिसके कारण प्रेशर ड्रॉप हो गया। फ्रिक्शन जो है प्रेशर ड्रॉप का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हुआ। उसके बाद 4 से 5 तक क्या हुआ, अब कंप्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जो पिस्टन है वो नीचे ही है, पिस्टन ऊपर नहीं आया अभी तक, लेकिन सिलेंडर की दीवारों से टकराने के कारण जो लिक्विड था वो ओवरहीट हो गया पहले ही, ठीक है। फिर से अब क्या हुआ 4 से 5 तक ड्यू टू सिलेंडर वॉल्स, ठीक है, पिस्टन जो है वो भी गर्म में है, उसके कारण इसने हीट गेन कर ली यहाँ से 4 to 5। 5 से 6 तक एक्चुअल कंप्रेशन सिस्टम चला, एक्चुअल कंप्रेशन हुआ। 6 to 7 फिर से अब क्या है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, अब ये ओरिजिनल टेम्परेचर था सिलेंडर वॉल्स का, पहले तो उसने हीट गेन की, इस बार क्या है टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हीट जो है सिलेंडर की वॉल्स को दे दी, ठीक है। अब जो रेफ्रिजरेंट है वो तो मान लो 30 डिग्री पे है और जो आपका सिलेंडर वॉल्स है वो 15 डिग्री पे है, तो 30 से 15 को दे दिया इसने, ठीक है। ऐसे जो हीट थी वो वापस अब कम हो चुकी है उसमें से, ठीक है, तो 30 से 28 पर आ गया, मान लो ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 to 7 हीट रिड्यूस ड्यू टू वॉल्स या ऐसी चीजें। 7 to 8 फिर से फ्रिक्शन हुई, फ्रिक्शन के कारण पहले भी प्रेशर रिड्यूस हुआ था, अब प्रेशर हाई है तो ज्यादा टाइम प्रेशर रिड्यूस होगा, तो 7 to 8 क्या हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया। अब 8 to 9 अपन ने फिर से क्या किया, अब 8, 9, 10, 11 ये कंडेंशन के अंदर आ जाता है, कंप्रेशन 8 तक खत्म हो गया। 8 से 9 अपन ने पहले सुपर हीट कर लिया था 2 to 3, उसको रिड्यूस करने के लिए अपन ने सब कूल किया 8 to 9, ये क्या आ गया, सब कूलिंग, ठीक है। यहाँ पे सब कूलिंग हुई तो प्योर पेपर के अंदर आ गया, ये प्योर पेपर वाली लाइन पे चला गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्चुअल कंडेंशन हुआ 9 से 10 तक अपन ने लेटेंट हीट रिमूव की,
यहाँ पे आपने किया सुपरहीट रिमूवल ऑफ सुपरहीट, यहाँ पे आपने किया रिमूवल ऑफ लेटेंट हीट 9 to 10, ठीक है 9 to 10। उसके बाद आपने 10 से 11 तक क्या किया, आपने यहाँ पे सबकूल कर दिया लिक्विड को, ठीक है। सबकूल करने से उसकी कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, अदरवाइज वो यहाँ से चलता प्रोसेस और यहाँ पे चला जाता, ठीक है। इसलिए अपन इसको सबकूल कर दिया ताकि एक्सपेंशन वाल्व का काम कम हो जाए। तो एक्सपेंशन वाल्व ने अच्छा काम किया और उसके बाद अपने को 1 से 2 तक फिर से वर्किंग कैपेसिटी मिल गई। 11 से 1 फिर से क्या है, एक्सपेंशन वाल्व है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।